नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है तीस्ता रिवर से। अभी हाल ही में बांग्लादेश की शेख हसीना जी ने भारत की यात्रा करी। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए और बहुत ही लंबा विवाद वो एक यहाँ पर खत्म करके गई है, जो कि आपका तीस्ता रिवर से जुड़ा हुआ था। एक्चुअली ये विवाद जो चल रहा था तीस्ता रिवर को लेकर के वो 2011 में शुरू हुआ था। उसके बाद आप देखोगे 2019 में लेकर के इसको बातचीत कही गई और फाइनली 2024 में ये विवाद खत्म हो रहा है। बांग्लादेश का कहना था कि जो तीस्ता रिवर है उसका 50% पानी बांग्लादेश को मिलना चाहिए, लेकिन जो भारत है, भारत का कहना था कि 50% रिवर जो आप पानी की मांग कर रहे हो वो भारत के लिए अच्छा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और पर्यावरणीय समस्याएं भी इससे उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे। तीस्ता रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, विवाद क्या है और इसी विवाद में चीन बीच में क्यों कूद पड़ा है, आखिर चीन का इससे लेना देना क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है। इसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं न्यूज। बांग्लादेश चूजेज इंडियाज तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट ओवर चाइनाज प्रपोजल। यहां पर बात आ रही है चाइना की। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्टली चाइना का तीस्ता रिवर से या इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चाइना यहाँ पर एक अहम रोल अदा कर रहा है, क्योंकि चाइना का कहना है कि अगर आप तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो उसमें वो आपको किसको, बांग्लादेश को डेब्ट देगा, बांग्लादेश को वो पैसा देगा वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए और इस प्रोजेक्ट में आगे कार्य करने के लिए। लेकिन अब वो ऐसे ही तो चाइना कोई कार्य करता नहीं है कि वो किसी को डेब्ट दे देगा, पैसा दे देगा कि आप ये कार्य करो। उसमें चाइना का बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है, ये भी हम समझेंगे क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर से लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद 2011 मैंने आपको बताया। हाल ही में दोनों देशों के बीच नदी के संरक्षण से जुड़ी परियोजना को लेकर के अहम समझौता हुआ है और फाइनली ये विवाद अब खत्म हो गया है। आगे आ जाते हैं, क्या है तीस्ता नदी परियोजना। ये जो परियोजना तैयार की गई है आपकी 3 चीजों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। कोई भी नदी होती है उससे क्या प्रॉब्लम होती है, कटाव की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसके किनारे जो लोग रह रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई बार उनके घर जो है पानी में डूब जाते हैं, जाकर के उनको प्रॉब्लम होती है। दूसरी यहाँ पर है कि बाढ़ पर अंकुश लगाना। बाढ़ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बाढ़ से प्रॉब्लम होती है, जो आसपास के मछुआरे हैं उनके क्षेत्रों में दिक्कतें आ जाती हैं। तो एक तो था कटाव को रोकना, दूसरा था बाढ़ पर अंकुश लगाना और तीसरा है आपका जमीन हासिल करना। ठीक है, तो यहाँ पर इन 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट जो है आपका शुरू किया गया है भारत के द्वारा। अब बांग्लादेश वाले हिस्से में अपस्ट्रीम में एक बहुउद्देशीय बैराज का निर्माण इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है। अपस्ट्रीम यहाँ पानी ज्यादा है, ऊपर की जो तरंग है वहां पर एक क्या किया जाएगा, आपका बैराज का निर्माण किया जाएगा बांग्लादेश में, और यही प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। यही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बैराज के निचले हिस्से में नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित आकार में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा जो नदी की जो चौड़ाई है इसकी बात की जा रही है, तो ये लगभग कहीं कहीं पर 5 किलोमीटर से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्योंकि आकार को हमें क्या करना है, निश्चित करना है, तो 5 किलोमीटर तक इसे कम किया जाएगा, ताकि वहां पर जिस प्रोजेक्ट के दौरान हम ये कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में जो हमारे मापदंड रखे गए हैं उसको हम पूरा कर सके। तो कुछ स्थानों पर नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर तक या इससे ज्यादा है, तो वहां पर इसे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ड्रेजिंग के जरिए नदी की गहराई को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि क्यूबिक वाटर जो है वो उसमें ज्यादा आ सके, एक्सपेक्ट कि वाटर आपका इधर उधर फैले। तो हम नदी का संरक्षण कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पानी है, नीचे ये सरफेस है, ठीक है, तो अभी ये सरफेस में बस इतनी ही गहराई है। हम क्या करेंगे, गहराई को और बढ़ा देंगे ताकि पानी इसमें और आ जाए, और इसकी जो चौड़ाई है उसको कम कर देंगे, ताकि इधर उधर के क्षेत्रों में जो बाढ़ हो रही थी वो कम हो सके। तो इसी उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तटबंधों, जो तट के साइड पे बंद है, तटबंध है, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनको मजबूत किया जाएगा। परियोजना पूरी होने पर तीस्ता के किनारे स्थित सैकड़ों एकड़ जमीन का पुनरुद्धार होगा, और जो साइड में जमीन है, जो अभी थर्ड आपका था कि जमीन हासिल करना, वो यही था कि उसके साइड में जो जमीन बचेगी अब
उस पर पुनरुद्धार के कार्य किए जाएंगे। उस पर बहुत सारे लोग खेती भी कर सकते हैं, वहाँ के जो मछुआरे हैं वो भी खेती कर सकते हैं, वहाँ पर लोगों को क्या मिल सकता है, रोजगार भी मिल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। ठीक है, इस जमीन का इस्तेमाल भूमिहीन लोगों के लिए खेती या औद्योगिकरण में किया जाएगा और यही इसका उद्देश्य है। आगे बात कर लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच आखिर विवाद क्या रहा है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बांग्लादेश चाहता है कि 50% पानी का हिस्सा उसको दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जब शुष्क मौसम आता है, खासकर गर्मी के मौसम और इससे बात की जा रही है, तो आप सभी जानते हो कि जो नदी का स्तर है वो गिरता है, पानी लेवल आपका कम हो जाता है, गर्मी की वजह से वाष्प बनकर के ऊपर जाता है। तो बता रहे कि शुष्क मौसम के दौरान जब नदी का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो वहां पर दिक्कत आने लगती है बांग्लादेश में सिंचाई को लेकर के। ठीक है, और इस वजह से बांग्लादेश चाह रहा था कि 50% हिस्सा उसको दे दिया जाए ताकि वहां पर जो सिंचाई, मछली पालन और पीने के पानी की जो समस्या है वो समाप्त हो सके। ठीक है, भारत ने बांग्लादेश के लिए जो अभी प्रस्ताव रखा है दैट इज 37.5% पानी किसको दिया जाएगा, बांग्लादेश को दिया जाएगा, और 42.5% जो वाटर है वो किसके पास रहेगा, भारत के पास रहेगा। अब बचा आपका 20% ऑफ वाटर। ये जो 20% ऑफ वाटर है इसको पर्यावरणीय प्रवाह के लिए रोक दिया गया है। वैसे तो कहा गया है पर्यावरणीय प्रवाह, लेकिन टाइम आने पर शायद इसका यूज भी किया जा सकता है दोनों ही देशों के द्वारा। ठीक है, तो अभी जो समझौता हो गया है फाइनली 37.5% एंड 42.5%। भारत ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए नहरें बनाने की योजना बनाई है और यही है एक और कारण आप देखोगे कि ममता बनर्जी इस फैसले से खुश नहीं है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो आपने इस तरीके से यहाँ पर 37.5%, 42.5% का बंटवारा किया है, ममता बनर्जी का कहना है कि मैं खुद इस योजना को या खुद ये जो कार्य है इसको पर्सनली हैंडल कर रही थी, मैं देख रही थी, और आपने जिस तरीके से यहाँ पर चेंजमेंट किए, बंटवारे किए, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात को लेकर के वो थोड़ा नाराज भी है। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश का कहना है कि इससे उसके क्षेत्र में नदी का प्रवाह और कम हो जाएगा। ठीक है, वहां के लोगों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उनके नदी का प्रवाह कम हो जाएगा और इससे किसानों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। इसलिए ममता बनर्जी भी यहाँ पर नाराज दिखाई दे रही है इस फैसले को लेकर के कि आप जो ये नहरें बना रहे हो बांग्लादेश में, इससे हमारे यहाँ के वाटर रिसोर्सेज पर कमी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो चल रहा है बात, इसमें चीन क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए, तीस्ता नदी से वैसे चीन का कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद भी चीन ने यहाँ पर बांग्लादेश सरकार को बोला है कि इस $1 बिलियन की परियोजना की लागत का 15% वो वहन करेगा, यानी कि चाइना देगा। ये $1 बिलियन की जो परियोजना है इसमें 15% का जो पैसा है वो कौन देने वाला है, चाइना देने वाला है। किसको देने वाला है, बांग्लादेश को देने वाला है। ठीक है, चलिए, जबकि बाकी चीन इसको ऋण के रूप में देगा। अब चीन किसी के भी साथ भी ऐसे कोई उदार दिली नहीं दिखाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। रीजन ये है कि बीजिंग इस परियोजना पर भारी रकम लगाने के लिए यूं ही तैयार नहीं है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन्स नेक बहुत करीब है। ये प्रोजेक्ट किसका है, चाइना का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही शामिल होने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, तो यह पश्चिम बंगाल में लगभग 28 किलोमीटर का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देशों से जोड़ता है कहां पर, ये पश्चिम बंगाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसके पास बांग्लादेश और नेपाल दोनों हैं, इसी के आसपास पड़ते हैं। चीन अगर ढाका को अपनी तरफ मोड़ लेता है तो सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए खतरा हो सकता है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ उदारपना दिखा रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ शामिल होइए, जिससे चीन की सुरक्षा तो मजबूत हो जाएगी। वो वहाँ पर अपने बेस कैंप्स बना सकता है, सैनिकों को रख सकता है वहाँ पर, और भी मिलिट्री ट्रायल्स कर सकता है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं। और क्योंकि ये पूर्वोत्तर के सारे राज्यों से कनेक्टिविटी दे रहा है, तो भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो डायरेक्ट चाइना के अंडर आ सकते हैं। चाइना उन पर नजर रखता है, एनी टाइम उन पर नजर रख सकता है अपने मिलिट्री बेसेस बना करके। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो रहा है, जिसके बदले वो कहेगा कि आप हमें वहां पर अपना कुछ इस प्रोजेक्ट में हिस्सा दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के लिए अहम क्यों हो जाता है।
क्योंकि इस परियोजना में बेसिकली चाइना इन्वॉल्व हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच किसी भी तरीके का अगर अभी विवाद होता है तो इसका फायदा चाइना को मिलेगा, क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट पास में है। इसलिए भारत नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में प्रॉब्लम आए और आगे चल के उसका फायदा चाइना उठाए। तो इसीलिए भारत यहाँ पर हर तरीके के समझौते करने के लिए तैयार है। चीन को परियोजना से दूर रखना, भारत और बांग्लादेश नदी के जल के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर के साझा कार्य कर सकते हैं, जो दोनों देशों के हित में है। और इसीलिए भारत चाह रहा है कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर ही रहे, क्योंकि उसका कोई लेना देना है नहीं। बात कर रहे थे बड़ी टाइम से हम लोग तीस्ता रिवर की। तीस्ता रिवर के उद्गम के बारे में चीजें जान लेते हैं, क्या रिवर है, कितनी लंबाई है, ये सारी चीजें। देखिए, तीस्ता नदी पूर्वी हिमालय के पोहुनिरी पर्वत है, वहां से निकलती है, जो सिक्किम से सटा हुआ है। ठीक, नदी सिक्किम से बहते हुए बंगाल पहुंचती है और वहां से कहां चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है फाइनली। ठीक, नदी का 300 से अधिक किलोमीटर का हिस्सा भारत में और 109 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में प्रवाहित होता है। इसलिए भारत का कहना था कि जब हमारे यहाँ नदी ज्यादा प्रवाहित हो रही है तो उस वाटर पर अधिकार मेरा भी ज्यादा होना चाहिए। और आपके यहाँ इसका जो फ्लो है थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्लो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत ने अच्छी खासी हिस्सेदारी बांग्लादेश को दी है पानी की। ठीक है, तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। यह उत्तरी बंगाल से दक्षिण की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह उत्तरी क्षेत्रों में प्राथमिक नदी भी बन जाती है। वहां का वाटर रिसोर्स है बांग्लादेश का ये बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जो आज हमने समझा इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी कैसे समाप्त हुई है, क्या क्या चीज़ इसमें रही है, आपकी क्या राय है मुझे इसमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी जो राय होती है, आप जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी होती है, आप सभी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ एंड देखती भी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।